अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। पिपलिया में प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की मल्हारगढ़ विधानसभा के प्रथम गांव बोतलगंज के ग्रामीण जनों द्वारा मंगलवार की दोपहर पिपलिया मंडी पुलिस थाने का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर जबरन के व्यक्ति पर फर्जी तरीके से एनडीपीएस की कार्यवाही के लगाए गंभीर आरोप। एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार युवक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा भाई कारखाने में नाइट की शिफ्ट में काम करता है और रात के समय गांव में स्थित होटल पर चाय पीने गया था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ियां आई और मेरे भाई सहित कई लोगों को उठा ले गईं। सुबह हमें पता चला कि मेरे भाई के ऊपर पुलिस ने डोडा चोरा का मामला दर्ज कर दिया, जिसको लेकर हम आज पुलिस थाने आए और थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच की मांग की। इधर घटना की जानकारी मिलते ही किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी पुलिस थाने पहुंचे और परिवारजनों चर्चा डोडा चोरा की कार्रवाई के संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा कर ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। सूत्र बताते हैं कि शाहिद उर्फ लाला पिता फारूक के ऊपर पूर्व में रतलाम, चित्तौड़गढ़, नीमच व मंदसौर में गोवंश के कुल 7 अपराध हैं तथा मारपीट का 1 एवं अवैध हथियार रखने का 1 अपराध पंजीकृत है। कुल 9 अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध हैं। उक्त अपराध थाना बिलपाक रतलाम, थाना गंगरार चित्तौड़गढ़, थाना जावद नीमच सिटी बगाना जिला नीमच, थाना पिपलिया मंडी मंदसौर और सदर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में पंजीबद्ध हैं। RPA में रात को है ना, मेरा लड़का चाय पीने के लिए वहाँ गया था चांद होटल पे, वहाँ बैठा हुआ था। 5-6 वायरस आई तो सबको पकड़ के ले गई। 4-5 जने बोतलगंज के थे तो उनको सबको 51 का केस बना के छोड़ दिया। मेरे छोरे को ले गई यहाँ पे खोखरा कंगटी रोड पे और यहाँ पे 60-59 किलो का इन्होंने डोडा चोरी का लगा दिया, रख दिया उसके ऊपर। क्या मालूम, आप फोकटी लेकर पकड़ के वहाँ से वीडियो बना दूं, गाँव वालों का वीडियो भेज दूं मैं और वहाँ होटल का भी वीडियो भेज दूं मैं आपको। वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए। मेरे लड़के को छोड़ोगे फोकट का, मैं चिट्ठी से भी कार्रवाई करूँ, नहीं तो फिर मेरे लड़के को छोड़ो। कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या? मेरे परसों की बात है, रात को 10 बजे शायद। कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ मांग रहे हैं? कार्रवाई नहीं होगी तो हम दंगा प्रसाद करेंगे, रोड पे जाके रोड जाम करूंगी मैं। रुखसाना। हाँ जी सर, मैं इस बात के लिए आया हूँ कि मेरा भाई शाम को घर पे आया था खाना खा के बस स्टैंड पे गया चाय पीने। चाय पी के रोज काम पे जाता, नाइट में फैक्ट्री में जाता वो, तो चाय पीने के लिए गया वहाँ होटल पे। गांव में होटल रहती है तो सब लोग चाय पीने जाते हैं। मैं भी चाय पीने गया था वहाँ, उससे पहले मैं घर आ गया था। मेरा भाई चाय पीने गया तो वहाँ पुलिस की जीप आ गई। वहाँ से 9 व्यक्ति चाय पी रहा, 9-10 जो भी थे सबको उठा के उन्होंने थाने में उन्होंने कहा ले गए। और उन्होंने सुबह में मालूम घर आया वो लेके पुलिस की जीप, मोबाइल देने आए थे तो हम सुबह मालूम पड़ी कि उस पर डोडा चोरा रख दिया। तो इन्होंने शाम को उठाया तो सुबह में कहते डोडा चोरा रख दिया। हमारे ये समझ में नहीं आ रही। हम सर पिपलिया मंडी थाने की पुलिस थी और हमको मालूम ही नहीं है कि उसको डोडा चोरा रख दिया। हमको सुबह मालूम पड़ी। बाकी 3 जनों 4-5 जने जो भी थे उनको सबको छोड़ दिया 151 में, और मेरे भाई को अकेले को उन्होंने डोडा चोरा रख दिया। पहला कोई रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं उसका। क्या नाम है भाई का? शाहिद नाम है, शाहिद नाम है भैया का। और काम पे जाते हैं रोज नाइट में, फैक्ट्री में जाते हैं। उनकी हाजिरी मेरे पास फोटो भी है उनके काम का। नाइट में काम 8 बजे जाते हैं रोज चाय पी के, और आज काम पे जाते हैं होटल पे चाय पी के। तो अभी क्या मांगे? अपनी ये मांगे तो मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। तो नाजायज रखा उस पर डोडा चोरा। वो जानते हैं उसके हाथ में तो राड़ ने वाड़ा सब डली हुई है और 60 किलो 10 किलो वजन नहीं तोकता। वो 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा? उसकी अंगली में तारों लगी हुई है, सब दूर हाथ में हाथ पैर काम नहीं करते। पैरों में राल लगी हुई है, हाथ में राल लगी हुई उसके, हाथ पैर काम ही नहीं करते। तो 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा सर? आप ही बताओ। मेरा नाम नियाज मोहम्मद है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है बोतलगंज। शाम को 10 बजे के आसपास 3 गाड़ियां पुलिस की आती है एक होटल पर, और वहां जो चाय पीते हुए 8-10 लोगों को उठाती है और उठा करके थाने में लाती है। थाने में लाने के बाद फिर एक कोई मगरे पर ले जाती है और 4-5 लोगों के खिलाफ तो 151 की धारा बना देती है। 1-2 लोगों के खिलाफ कोई और दूसरी गंभीर धारा बना देती है। एक लड़के के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा बना देती है। डोडा चोरा 59 किलो का डोडा चोरा का प्रकरण बना करके उस व्यक्ति को जेल में डाल देती है।
अब मेरा ये सवाल है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप हम सब देख रहे हैं कि 20 सालों से लगातार इस क्षेत्र में जब से विधानसभा बनी है, जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ के मंत्री कर रहे हैं, जो गृह जेल परिवहन मंत्री के साथ साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री और अनेक मंत्रालयों को उन्होंने सुशोभित किया है, वो मंत्री आज वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम है। उनके क्षेत्र में लगातार निर्दोष लोगों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, निर्दोष लोगों को एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में बंद किया जाता है, लेकिन कई अपराधियों के साथ मंत्री के फोटो वायरल होते हैं, कई बड़े अपराधियों के साथ उनके वीडियो वायरल होते हैं, उन पे कार्रवाई कोई नहीं होती है और गांव के लोगों को परेशान किया जाता है। पुलिस का आतंक इस तरह फैल रहा है कि लोगों को सताना, प्रताड़ित करना, कब उठा के कहां डाल देना। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता भयभीत है और परेशान है और ऐसे में आज हम सब लोग गए थे और वहाँ गांव के लोग हमारे पास आए और हम सब लोगों ने मिलकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया कि आप मंत्री के इशारों पर लोगों के ऊपर प्रकरण बनाना बंद करें। अब किस तरह की इस कार्रवाई को किस तरह की मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पे जो युवा है, उन युवाओं को चुन चुन करके उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धारा बनाई दी जाती है। इस 20 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार युवाओं को, जिनको एसपी कलेक्टर थानेदार बनना था, जिन युवाओं को अच्छे काम करना थे, उन युवाओं को पकड़ के गंभीर धाराओं में उनको बंद कर दिया। ये गलत है। आप क्या मांग करें, किस तरह से? मैं सोचता हूँ, पुलिस से भी आग्रह करना चाहता हूँ और खास तौर पे मंदसौर का जो कप्तान है, पुलिस कप्तान एसपी महोदय, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी नाक की नीचे आपके वहाँ से जो क्राइम के जो पुलिस आती है वो इस तरीके का कृत्य करती है और आप आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। कारण ये है कि लोग ही नहीं बचेंगे तो भैया राज काय पे करोगे? सबसे बड़ी बात तो लोग बचना चाहिए ना, तो लोग नहीं बचेंगे तो राज काय पे करोगे? मेरी प्रार्थना है कि कम से कम लोगों को फर्जी प्रकरणों में फंसाना बंद करो, लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो, आम जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो। हमने अभी एक दिन पहले ही शाहिद और फिलहाल बोतल निवासी को अवैध डोडा चूरा के केस में पकड़ा था और विधिवत कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर के कुछ बोतलगंज निवासी उसके परिवारजन आए थे जिन्होंने आवेदन दिया है। किस बात का आवेदन दिया, क्या मामला? वो आवेदन दिया है उन्होंने कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके इसमें इन्होंने कि साक्ष्य देकर के सर ये वहाँ था, परंतु पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और वो वैधानिक कार्रवाई। सर वो झूठी कार्रवाई होता है? हाँ, उन्होंने आवेदन दिया इस संबंध में और इस संबंध में जांच की जाएगी। मिले हैं आपसे, पूरा क्या मामला है? ये कुछ बोतलगंज के लोग आए हैं, इनके विरुद्ध कुछ प्रकरण पूर्व से काफ़ी आपराधिक प्रकरण हैं, करीब किसी के 10 अपराध है, किसी के 20 अपराध है, इस तरह के इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, पूरा समृद्ध इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनकी शिकायत है, इन पर झूठा केस बनाया, तो इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर ऐसा है तो उसको विधिवत जांच करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।